एक बार किसी व्यक्ति ने सुना कि भक्तमाल की महिमा अपार है। इसके कहने और सुनने से अपार फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति उसे अपने हृदय में धारण करता है उसको अंत समय में भगवान की प्राप्ति होती है। भक्तमाल की ऐसी महिमा सुनकर वो व्यक्ति श्री प्रियदास जी के पास आया। कहने लगा कि हे महाराज, मुझे सुंदर सुखदाई भक्तमाल जी की पोथी लिखवा कर दे दीजिए। तब प्रियदास जी ने उससे पूछा कि तुम्हें भक्तमाल कहने और सुनने का कुछ अभ्यास है क्या? उसने कहा, महाराज, ना तो मैं कहना जानता हूँ और ना ही सुनने में रुचि है। तब पोथी का आप क्या करोगे? श्री प्रियदास जी ने पूछा। तब वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज, मैं घर के काम धंधों में फंसा हुआ हूँ। साधु संतों के सत्संग का मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। महाराज में जग व्यवहारी, गृह कारज में अटक्यो भारी। बस मेरे मन में एक बात आई, जब मैं मरूंगा ना तब भक्तमाल जी की पोथी को अपनी छाती पर रख लूँगा। इससे जो इतने सारे भक्त और संत हैं वे मेरा उद्धार कर देंगे। मरती बार ये पर धरी हो, इतने साधु संग उबरई हो। उस बनिए की बात सुनकर श्री प्रियदास जी ने के आंखों में आंसू आ गए। उस व्यक्ति की बात पर बड़े खुश हुए, उसकी बड़ाई करने लगे और प्रियदास जी ने उसको एक भक्तमाल की पोथी लिखवा कर दे दी। पोथी को लेकर वह व्यक्ति खुशी खुशी अपने घर आ गया। सुनी यह बात नेत्र भरी आए, बहुत बड़ाई करी सुख छाए। ताको पोथी दई लिखाई, सोले घर गवन्यो सुख छाई। घर जाकर वह व्यक्ति पहले की तरह घर के काम धंधों में लग गया। अचानक भयंकर मौत आ गई। यमदूत आकर डराने लगे। कंठ अवरुद्ध हो गया, कुछ बोल नहीं पाता। बेटे पोते पास खड़े रोने लगे। जम के दूतन आए दबायो, दई त्रास अरु कंठ रुकायो। मरते मरते भय से कांपते उस व्यक्ति ने आंखों के इशारे से कहा कि भक्तमाल की पोथी मेरी छाती पर रख दो। तुरंत बेटे पोते भक्तमाल जी की पोथी उठाकर लाए और उसकी छाती पर रख दी। ते उठाए पोथी ले आए, धरी छाती पर अचरज छाए। छाती पर पोथी को रखते ही सारे यम के दूत डरकर भाग गए। लाला जी का गला खुल गया। हरे कृष्ण गोविंद बोलने लगे और पोथी में से निकलकर बहुत से संतों ने दर्शन दिए। उनके दर्शन कर लाला जी के हृदय में आनंद समा गया। कंठ खुल्यो नैनन जल ढार्यो, हरे कृष्ण गोविंद उच्चार्यो। बहु भगतन के दर्शन पायो, ये मांझ आनंद समायो। बेटे पोते रिश्तेदार हर्षित हो गए। पिताजी, आपको क्या हुआ था? तब वे व्यक्ति
बताने लगा, मैं तो मर रहा था। जमदूत घसीट घसीट कर नरक में ले जा रहे थे। बड़ा कष्ट हो रहा था। तभी भक्तमान में से भक्त प्रकट हो गए और उन्हें देखकर जमदूत तो भाग गए और मैं बच गया। मेरे बच्चों, ये सारे भक्त नामदेव जी, रैदास जी, कबीरदास जी, सेना जी, धन्ना, पीपा सब मेरी इंतजार में खड़े हैं। मुझे अपने साथ भगवत धाम में ले चलने के लिए खड़े हैं। नामदेव, रैदास, कबीरा, सैन, धना, पीपा अति धीरा, ठाड़े सकल कहत सब बाता, हमरे संग चलो अब ताता। बच्चों, अब मैं इन भक्तों के साथ जाऊंगा, जमदूतों का मुंह नहीं देखूंगा। यह कहकर वह व्यक्ति हरे कृष्ण हरे राम कहकर हृदय में भगवान को विराज कर भगवत धाम को चला गया। यह कही राम कृष्ण उच्चारत, नैन मूंद हरि को उर्धारत, प्राण त्यागी हरि धाम सिधायो, बेटन के उर अति सुख छायो। पिता के ऐसी सुखद मृत्यु पर घर में आनंद छा गया। सब बेटों ने निश्चय कर लिया, नियम ले लिया कि अंत समय में हम भी भक्तमान जी को अपने हृदय में धारण करेंगे, हम भी अपने हृदय में विराजेंगे। तब ते तिनने नेम करे हैं, अंत समय उर ग्रंथ धरे हैं। भगवान के भक्तों की ऐसी ही महिमा है। बोलिए भक्त और भगवान की जय।